झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का खूंटी में जोरदार स्वागत। जेएमएम सरकार पर कसा तंज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का शुक्रवार को खूंटी जिला में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और खूंटी की समस्याओं से अवगत करवाया। चंपई सोरेन अपने किसी निजी कार्य से खूंटी के चलागी गाँव आए थे। इस दौरान उन्हें खूंटी के पिपरा टोली नामको में स्थित सीता रसोई में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने जिला में विकासात्मक ठहराव और लोगों से जुड़ी मुख्य समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने खूंटी के मुद्दे पर सरकार पर जोरदार हमला बोला। नॉलेज सिटी बाईपास और बनई नदी पुल जैसे मुद्दों पर श्री सोरेन ने खूंटी के विकास में झारखंड सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, नॉलेज सिटी बाईपास जैसे महत्वाकांक्षी परियोजना केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई है। नितिन गडकरी जी के द्वारा बाईपास का सारा काम कर दिया गया है, पर झारखंड सरकार की उदासीनता के कारण काम लटका हुआ है। साथ ही बनई नदी पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के निवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकार जनता से किए गए अपने वादों को भूल गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा भाजपा पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर चंपई सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का बयान देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। लोकतंत्र में मतदाता ही सब कुछ है और जब जनादेश पर सवाल उठे तो यह चिंता का विषय है। हम इधर से निकल रहा था रांची तक और हमारा खूंटी जिला का हमारा पदाधिकारी लोग से भेंट हुआ और संगठन की स्थिति के बारे में चर्चा की। अभी खूंटी में एक मुद्दा बहुत दिन से उठ रहा है बाईपास का लेके, और वो मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वहाँ नितिन गडकरी यहाँ वो देख चुका है, ये योजना भी पास हो चुका है। बात रहा कि कुछ वहाँ का ज़मीन कितना जा रहा है, वो तो राज्य सरकार को करना है और उसी तरह से उसको सारा व्यवस्था देना है, उसके बाद बन जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से ये सब योजना यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है। इसको धरातल पर खाली जो बनई नदी पुल है वो ध्वस्त हो गया और 2 महीना बीतने के बाद भी अभी तक एक उस पुल का काम शुरू नहीं हो पाया है। लेकिन इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जब सरकार है, वर्तमान सरकार गठबंधन सरकार, ये सरकार अभी तो कोई काम नहीं शुरू किया। आप लोग का बीच में आया भी होगा, वित्त मंत्री खुद कहता है कि बहुत सा विभाग में काम जीरो है और उसी एक मंत्री कहीं पानी के लिए धरना। तो आप समझ लीजिएगा, तो ये सब कौन देखेगा जब विभाग से किसी तरह का अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। इसलिए कोई अभी तक जो चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद नया कोई योजना अभी नहीं निकला है। अभी तक हो गया, बहुत दिन हो गया, 8-9 महीना तो हो गया सरकार बन के, अभी तक कोई नया तो नहीं शुरू किया है। हर चीज़ पीछे चल रहा है, कोई टाइमली कोई योजना अभी शुरुआत नहीं है। अच्छा, अभी विपक्ष एक मुद्दे को बहुत जो उछाल रही है वोट चोरी का लेके, तो ये किस तरह का चोरी है कि मैंने बीजेपी वोट चोरी करने के बाद भी बहुत से राज्यों में हार जाती है और विपक्षी दल जीत जाते हैं, फिर भी जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोट चोरी का, इसे कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, वोट चोरी ये जनता को दिग्भ्रमित करने का बात है। वोट कौन चोरी कर रहा है? जनता तो सबका है। वोट किसको दे रहा है नहीं दे रहा आप ना जानते ना हम जानते हैं, है ना। हाँ, जहाँ तक है, इसीलिए ऐसा जरूरत है लागू कि यहाँ घुसपैठी बहुत ज़्यादा हो चुका है। भारत का संविधान क्या कहता है कि भारतवासी वोटर बनेगा, दूसरा देश का नहीं बनेगा। कोई अगर यहाँ आके अगर वोटर लिस्ट बनाएगा वो तो नहीं चलेगा ना। इसीलिए उसमें वो लोग का, इसीलिए वो लोग का पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे जिनका आज बिहार के हम बात है 35 लाख नहीं दे पाया वो लोग अपना, आप कहाँ के है नहीं के है। 35 लाख वोटर, 35 आदमी रोड पर नहीं आ रहा है ना, हमारा कट गया। क्योंकि उसका जांच होने के बाद तो दूसरा देश का निकल जाएगा ना।
इसीलिए उसको जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। अच्छा, खूंटी में एक नॉलेज सिटी का मुद्दा बहुत दिन से लटका हुआ है, उसका भी काम चालू हुआ था, बीच में वो बंद हो गया, अभी वो खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। ये भी हम लोग हमारा वरिष्ठ नेता लोग से हमारा वही चर्चा हम लोग कर रहा था, तो हम बोला ठीक है, इस बारे में हम भी चर्चा करेंगे और इसको किस तरह से यहाँ का जिस सोच के लिए उस ज़मीन को रखा गया है उसको किस तरह से हम लोग उपयोग में लाएंगे। देखिए, आपका एक नियम होता है, जिला के अंदर में यदि कोई योजना आपको लाया है उसको निर्माण करना बनाना है तो पहले आपको देखना है कि जिला के अंदर में खाली ज़मीन पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यदि ज़मीन है तो आपको उसी जगह बनाइए। स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ भी ज़मीन पड़ा हुआ है और बहुत से जगह में भी वहाँ सैकड़ों एकड़ पड़ा हुआ है फांका, वहाँ बनाइए। रिम्स 2 का तो भाजपा विरोध नहीं कर रही है और खुद हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बनना चाहिए। आपको बनना क्या, रिम्स 2 क्या, रिम्स 3 तक आप बनाइए, लेकिन उपजाऊ जमीन से आदिवासी को आप विस्थापित मत करो, भूमिहीन मत बनाओ। ये है नगरी के बात वही है। और वहाँ किसी तरह का भी अधिग्रहण करने का कोई प्रक्रिया पहल नहीं हुआ है। जबरन आप किसी का किसान को तो आप हटा नहीं पाइएगा ना। पहले तो उनका ग्राम सभा में आपको जाना है, उसका बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या कर रहा है नियम, उसको आपको पालन करना है, फिर उसके बाद CNT भी आपका है। हर चीज़ को पहल करना होगा ना, वहाँ इसी तरह का पहल नहीं हुआ है। कौन परिवार का कितना ज़मीन जा रहा है उसका भी सामने नहीं है, आप घेर दिया। पिछले साल तक वो लोग खेती किया है, इस साल आप खेती करने नहीं दे रहा, कौन देगा उस किसान को हर जाना? इस तरह से तो नहीं चलता है ना। तो सिस्टम होता है ज़मीन अधिग्रहण करने का। जब जिला के अंदर इतना खाली पड़ा हुआ, अब वहाँ बनाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? एक जगह 2 जगह 3 बनाइए। इस जीवन में हॉस्पिटल ही आपका अंतिम साथी रहेगा, है ना? बनाइए, लेकिन ज़मीन उपजाऊ ज़मीन का अधिग्रहण करके मत बनाओ। तभी होता है जब पूरा जिला के अंदर कहीं भी नहीं है, सब उपजाऊ ज़मीन है, उसी समय सोचा जाता है कि हम लोग ज़मीन अधिग्रहण करेंगे। आपका तो यहाँ पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी में आप कितना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़ आपने दे रहा है, तो रिम्स 2 क्यों नहीं बनेगा? वहाँ पर बनना चाहिए। इतना खाली जगह है, वो भी 100-200 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ है। वहाँ विधानसभा आपका बगल में आपने विधायक का आवास बना, मंत्री का आवास बना, कितना निजी हॉस्पिटल आपने अलॉट कर दिया बनाने के लिए, तो आप रिम्स 2 भी बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? एक जगह और 2-3 बना दीजिए, हॉस्पिटल ना बनाइएगा, अच्छा चिकित्सा करो। थैंक यू, जवाहर।